नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, एमसीक्यू की सीरीज, उसके हमने 4 लेक्चर को खत्म किया था। तो आज हम उसके 5वें लेक्चर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, देन फाइंड द एक्स। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या बोलता है वो, पॉइंट ए और बी, ये दोनों जो पॉइंट है ना, वो सर्कल के ऊपर है। ओके, और सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। ओके, और सर्कल का जो सेंटर होगा दोस्तों, उसको हम ओ नाम देंगे। उसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हो गए। और सर्कल के ऊपर ये दो पॉइंट देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। उसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 और 3 हो गए, और बी का x और 5 हो गए। ओके, तो हमें क्या करना है, ये x निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें सर्कल निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पर मैं एक सर्कल निकाल लेता हूं। तो यहां पर हमने वो सर्कल निकाल लिया है। ठीक है, अब सर्कल का सेंटर क्या है, ये वाला सेंटर है, उसको हम ओ नाम देंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ओ नाम दे दिया। तो ये जो ओ है दोस्तों, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। ठीक है, अब देखिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सर्कल के ऊपर हो गए, है ना, ऑन द सर्कल। तो ए पॉइंट भी सर्कल के ऊपर होगा और बी भी सर्कल के ऊपर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों, यहां पर मैं ए पॉइंट लेता हूं, ये वाला ए पॉइंट है ना, सर्कल के ऊपर आ रहा है ना, तो ये होगा ए पॉइंट। ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है दोस्तों 3। ओके, ये आ गया हमारा ए पॉइंट। अब बी पॉइंट भी सर्कल के ऊपर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से, देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 है। तो ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, सर्कल का हमने यहाँ पर सेंटर निकाल लिया, और ए और बी ये दोनों पॉइंट है हमने सर्कल पे डाल दिए, सर्कल के ऊपर रख दिए। ओके, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ओ और ए पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं। देखिए, मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमने ओ ए को ज्वाइन कर लिया, अब हम ओ बी को भी ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं ओ बी को ज्वाइन करता हूं दोस्तों। अब ठीक है, अब देखिए, ओ ए और ओ बी हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो ओ ए है और ये जो ओ बी है, ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है ना, एक ही सर्कल के रेडियस है। और हमें पता है कि सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, है ना। इसका मतलब, अब इसका मतलब ओ ए और ओ बी ये एक ही सर्कल के रेडियस है। इसका मतलब ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस सेम होगा, है ना। ओ ए और ओ बी सेम होगा। ठीक है, तो ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, ए उसके कोऑर्डिनेट दिए है 4 3, बी दिया है, उसके कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। और तीसरा वाला ये सेंटर वाला है ना, ओ, उसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। ठीक है, अब देखिए, ए बी सी, ए बी और ओ कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि ओ ए और ओ बी दोनों सेम है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओ बी, है ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों पर डिस्टेंस सेम लिखते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओ बी, है ना। ओ ए और ओ बी दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब हम क्या करेंगे, ओ ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और ओ ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो मतलब हमें ये दो, देखिए, ओ और ये दोनों पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों पॉइंट में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम x1 बना लेंगे, है ना। इसको एक काम करिए, इसको x1 रखते हैं हम, ये x1 होगा, y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ठीक है, अब हम पहले हम x ओ ए की बात करेंगे। अब ओ ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, फिर x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम OB की बात करते हैं, तो OB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, तो देखिए, OB के लिए OB, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम x1 मानेंगे। अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे ना, तो इसके इतने की, तो इस केस में x1 ये होगा, y1 ये होगा। ठीक है, अब OB x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब OA के लिए, अब OA मतलब ये है ना, तो OA के लिए x2 क्या है हमारा, 2 है ना।
ओ ए के लिए हमारा x2 है 2 माइनस x1 क्या है, ओ ए है, ओ ए की बात करें x2 माइनस x1 तो 4 है इसका स्क्वायर। अब y2 ओ ए के लिए y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 3 है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ओबी की। अब ठीक है, तो ओबी के लिए x2 क्या है 2 है और x1 x ही है बराबर, और y2 क्या है, y2 3 और y1 5 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर x1 y1 लिया ना, तो हम यहाँ पर भी हम उस तरह से कर लेते। देखिए सेंटर के मैंने दोनों पॉइंट दिए x2 y2, ठीक है, तो इसके ये x1 y1 और यहाँ पर ये x1 y1, ठीक है। इसके डिस्टेंस के लिए ये x2 माइनस x1 ओके और y2 माइनस y1 होगा, और इन दोनों के डिस्टेंस के लिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देखिए 2 माइनस 4 कितना होता है दोस्तों, -2 होता है। 2 माइनस 4 कितना होता है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर ओके। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x2 क्या है 2 है और x1 क्या है x है। अब हम एक काम करेंगे दोस्तों, हम यहां से है ना, नहीं कुछ नहीं, ठीक है बराबर कोई बात नहीं, इसको हम जैसे वैसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट स्क्वायर। अब 3 माइनस 5 होता है -2 का स्क्वायर ओके। अब यह -2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये √4 आएगा है ना, इज इक्वल टू यहां पर रूट आएगा 2 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर होता है +4 ओके। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे ओके। तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर दोनों साइड स्क्वायर किया तो यहां पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 4, यहां पर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 माइनस x स्क्वायर, 2 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 ओके। सो ठीक है, तो देखिए ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 4 है ये इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ओके। अब इसका अगला स्टेप हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ओके। तो अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये 0 का 0 ही होगा है ना, और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ओके। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ओके। अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा है ना, और यहाँ पर अगर हमने स्क्वायर रूट लिया दोस्तों, देखिए हाँ 2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट उठाया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 माइनस एक्स आएगा ओके। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था दोस्तों, x फाइंड आउट करना था, और x की वैल्यू हमें क्या मिली है दोस्तों 2 मिली है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अगला वाला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, इफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर टू a, मतलब ये जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट a स्क्वायर है और y कोऑर्डिनेट 2a है, और b जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1/a स्क्वायर है और y कोऑर्डिनेट जो है वो -2/a है, एंड s इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, और वो ये जो s है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, देन 1/sa प्लस 1/sb। अब यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, हमें तो a b और s ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हमें क्या करना है 1/sa प्लस 1/sb निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले sa का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर sb का डिस्टेंस निकालेंगे। उन दोनों का डिस्टेंस निकालने के बाद हम यहाँ पर उसका डिस्टेंस जो आएगा, जो कि उसका डिस्टेंस आएगा वो sa की जगह पुट करेंगे और sb की जगह sb का डिस्टेंस पुट करेंगे, और उसके हिसाब से आगे उसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हमको sa का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें sa का डिस्टेंस निकालना है ओके, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये पॉइंट मैंने s लिया और ये पॉइंट मैंने b लिया। ठीक है,
ये होगा S पॉइंट, ये होगा B पॉइंट, है ना। S के कोऑर्डिनेट 1 और 0 है, और B के जो कोऑर्डिनेट है इसको हम A मानेंगे ना, पहले हम S A निकालेंगे ना। तो A के कोऑर्डिनेट है दोस्तों A स्क्वायर 2A। ओके, अगर हमें यस A का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इसको x1 और y1 मानेंगे, इसको x2 और y2 मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सो यस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ठीक। अब x2 क्या है दोस्तों, x2 क्या है, a स्क्वायर है ना। x2 की जगह a स्क्वायर आएगा। x1 क्या है, 1 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2a है। सो यहां पर 2a माइनस y1 है हमारा 0 इसका स्क्वायर, ठीक है। सो रूट a स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, अब यहां पर लगेगा a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, a की जगह पर आएगा a स्क्वायर। ओके, तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए यहां पर मैं सॉल्व करके बताता हूं किस तरह से आएगा। a स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसका मतलब वो फॉर्मूला होगा हमारा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आएगा ना। सो क्या आएगा, a रेज़ टू 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो इस तरह से ये आएगा। ओके, अब तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको मैं डायरेक्टली इसके फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, a रेज़ टू 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, यहां पर मैं लिख दिया, प्लस अब 2a माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 2a माइनस 0 क्या होता है, 2a होता है, और 2a का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है। 2a स्क्वायर होगा हमारा 4a स्क्वायर। ओके, तो रूट, अब देखिए यहां पर a रेज़ टू 4 जैसा है, मैं कैसे लिखता हूं, अब 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इसका मतलब वो क्या होता है प्लस 2a स्क्वायर, है ना। प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, देखिए प्लस 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, 4 माइनस 2 बचेगा, तो 2a स्क्वायर आएगा, है ना। तो इस तरह से थे, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर मैंने लिखा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पर 1 को है ना 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 स्क्वायर लिखूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये किसका आएगा, अगर आप ध्यान से समझोगे दोस्तों, तो ये जो फॉर्मूला आएगा, देखिए मैं आगे और एक स्टेप बढ़ता हूं, मैं इसको फिर से a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस 2a स्क्वायर, अभी ये 2a स्क्वायर को मैं 2a स्क्वायर इंटू 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके, अब देखिए दोस्तों, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, वो फॉर्मूला बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये तो उसको अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, काम करता हूं, ये से का डिस्टेंस हम ये नहीं एक मिनट, देखिए यहां पर है ना स्क्वायर कर लेगा, तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1, तो ये एस ए का डिस्टेंस है दोस्तों। तो हमने एस ए का डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब हम एस बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो एस बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब यहां पर सपोज एक पॉइंट लेता हूं, वो है एस, और यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, वो बी, है ना। एस के कोऑर्डिनेट है हमारे क्या है दोस्तों, एस के कोऑर्डिनेट 1 और 0 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 1/a स्क्वायर और -2/a, ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो एस ए इज इक्वल टू, ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको x1 और y1 लगा देंगे, और इसको x2 और y2 लगा देंगे। मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला मतलब डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूं दोस्तों, आपको तो पता है फॉर्मूला क्या है, ठीक है। x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो x2 क्या है हमारा 1/a स्क्वायर माइनस x1 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो y2 क्या है हमारा -2/a माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर को फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो किस तरह से आएगा, देखिए -1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये a की जगह पर आ जाएगा और ये b की जगह पर आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगेगा, तो ये कैसे आएगा 1 - a⁴, है ना, 1 का स्क्वायर
अपन एक 1 का स्क्वायर अपन ए का स्क्वायर और ए का सॉरी ए स्क्वायर का स्क्वायर और ए स्क्वायर का स्क्वायर होता है ए रेज़ टू 4 माइनस 2a मतलब 1 अपन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। सो आ जाएगा 1 अपॉन रेज़ टू 4 माइनस 2 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये हमने ले लिया। अब यहां पर माइनस 2 अपॉन ए माइनस 0, तो ये क्या होगा माइनस 2 अपॉन ए माइनस 0 मतलब माइनस 2 अपॉन ए और उसका स्क्वायर, तो माइनस 2 अपॉन ए का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है प्लस 4 और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या आएगा 4 अपॉन ए स्क्वायर आएगा। ओके, अगली स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर हम करेंगे, इसको मैं जैसा वैसे लिख लेता हूं 1 अपॉन ए टू 4। ओके, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख सकता हूं ना, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको मैं 2 अपॉन ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, इस टर्म को मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ 4 अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिख लूंगा। ओके, सो रूट 1 अपॉन ए रेज़ टू 4 1 अपॉन ए रेज़ टू 4। अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर ही आएगा। ओके, अब देखिए प्लस 4 माइनस 2, इसका मतलब प्लस 2 आएगा, है ना। सो 1 अपॉन ए रेज़ टू 4 प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं आगे, इसको 1 अपॉन ए रेज़ टू 4, है ना। देखिए ये 1 अपॉन ए रेज़ टू 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर, है ना। देखिए ये 1 अपॉन ए रेज़ टू 4 है ना, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको क्या करता हूं दोस्तों, इसको मैं वापस इसकी फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, इससे प्लस साइन आएगा, तो इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला किस तरह जाएगा, देखिए 1 अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों 1 अपॉन ए प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, देखिए ना, देखिए यहां पर मैं पहले लिख लेता हूं, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्म इस तरह से आएगा। अब देखिए मैं यहां पर आपको करके बताता हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन ए रेज़ टू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखिए, है ना, ये इसको मतलब इसका स्क्वायर ये आता है, सो इसका मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, तो एस बी का डिस्टेंस हमें मिला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 मिला। अब हमको निकालना है दोस्तों, हमको क्या निकालना है, 1 अपॉन एस ए। हमको क्या निकालना है, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, हमको निकालना है 1 अपॉन एस ए प्लस 1 अपॉन एस बी। ठीक है, अब एस ए हमारा क्या है, एस ए का डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस 1, सो एस ए की जगह पर हम लेंगे ए स्क्वायर प्लस 1। और एस बी क्या है दोस्तों, तो एस बी है, देखिए यहां पर 1 अपॉन एस बी होगा हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं प्लस आएगा प्लस 1 अपॉन, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, ये ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, है ना। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अभी ए स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया। ओके, और अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और ये ऊपर का प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1, देखिए क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, ये कट जाएगा, सो कट कर ये 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें एस ए और एस बी की वैल्यू निकालनी थी, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उनका डिस्टेंस निकालना था और इस इक्वेशन में हमें एस ए और एस बी की वैल्यू पुट करनी थी दोस्तों। इस तरह से ये आंसर आएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अब हम अगला वाला एग्जाम्पल करते हैं और ये लेक्चर को खत्म करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ द लेंथ 10 यूनिट, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 10 यूनिट हमें दी है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड आर 2 - 3 and the abscissa of other end is 10, then its ordinate is। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना है। क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट है, तो यहां मैंने लाइन सेगमेंट निकाल ली, ठीक है, ये आ गई हमारी लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट उसकी लेंथ क्या है 10 यूनिट, तो इसकी लेंथ क्या है 10 होगी, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट की। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड, है ना, अब ये लाइन सेगमेंट का जो एक एंड है दोस्तों उसके कोऑर्डिनेट है 2 और -3, मतलब ये वाला एक एंड है और ये वाला एक एंड है, ठीक है। उसमें से एक एंड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 2 और -3 है, ठीक है। अब इस एंड को मैं मान लेता हूं ए नाम देता हूं और इस एंड को हम बी नाम देते हैं, ठीक है। ये वाला एक एंड उसको हमने ए नाम दिया और जो दूसरा एंड है दोस्तों मतलब ये बी वाला, उसके लिए ये जो एब्सिसा है, एब्सिसा वो 10 है। अब एब्सिसा मतलब क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट उसको एब्सिसा बोलते हैं, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। एक बात समझ लो, एब्सिसा एब्सिसा मतलब होता है दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतनी बात समझ लो। इसका मतलब ये जो एंड है, ये वाला एंड, उसके लिए एब्सिसा हमें दिया है 10, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना दिया है 10, और ऑर्डिनेट हमें निकालना है, ऑर्डिनेट मतलब हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है मतलब ऑर्डिनेट है उसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब हमें वाई निकालना पड़ेगा। तो वाई कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ए बी के लिए, ये ए बी जो सेगमेंट है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। सो हम यहां पर लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू रूट, अब ये x1 y1 x2 y2, है ना। हम x1 क्या है देखिए, x2 माइनस x1 मतलब 10 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 है हमारा y माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। सो रूट 10 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 3, इसका मतलब y प्लस 3 माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। सो 8 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, और y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अरे ए बी को हमको डिस्टेंस क्या है 10, तो यहाँ पर हमें 10 लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो यहां पर अगर दोनों से स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा 100 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 64 प्लस y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब ये 64 को हम इधर लेके आएंगे, है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये y प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 में से 64 गया, बचता है 36, और 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी अगली स्टेप हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। सो y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। सो स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया दोस्तों, तो ये एक मिनट हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रूट 36, ओके। अब देखिए y प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा हमारा प्लस माइनस 6, है ना, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 आता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 आता है, ओके। तो y हमें क्या मिलेगा, देखिए y हमें क्या मिल सकता है, सो हम y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे और क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ये प्लस का 3 आए तो माइनस का हो जाएगा, सो ये आएगा 3, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं उस तरह से, -3 माइनस ये प्लस का 3 आएगा तो माइनस
को हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -6 -3 9। सो y की वैल्यू क्या मिले दोस्तों, y हमें मिला 3 और -9। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अगर आपसे अगर पूछा जाए कि एब्सिसा बताना है तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालने को पूछा जाए तो आपको उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये था। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर था दोस्तों। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।